अभिषेक ने मेरी एक खबर को पहले प्रीएम्प्ट कर दिया है, और वो खबर क्या है? रूस का यूक्रेन के रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन की सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे लाइन पर जबरदस्त हमला। शॉट दिखाएं। यूक्रेन के 6 रेलवे स्टेशन को रूसी हमले में जबरदस्त नुकसान। यह इंफॉर्मेशन है। ये दोनों राहुल पहली दोनों ब्रेकिंग एक साथ चलाए, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स। ये जो हमारे पास है, एक तरफ लवीव, दूसरी तरफ रेलवे नेटवर्क को जो उन्होंने टारगेट किया है, यह चिंताजनक खबर है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और दोनों खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लवीव, दूसरी तरफ रेलवे नेटवर्क। सीधा ये रूस के निशाने पर जो रेलवे लाइंस हैं, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। नाउ दे आर कॉलिंग द शॉट्स, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सीधे प्ले ऑन करें। ये जो इंफॉर्मेशन है, यूक्रेन में अधिकारियों ने कहा कि रूस ने अब यूक्रेन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त हमला किया। नेक्स्ट चेंज करें। यूक्रेन के रेलवे के हेड अलेक्जेंडर ने कहा कि यूक्रेन के 6 रेलवे स्टेशन को रूस के हमले से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। रूस के हमलों से कई ट्रेनें क्षतिग्रस्त और 14 ट्रेनों के समय में देरी हो गई है। 6 रेलवे स्टेशन को के ऊपर हमला किया गया है। वी नीड टू मेंशन दैट। नीप्रो के गवर्नर ने भी कहा कि रूस के हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है, एक शख्स जख्मी हुआ है। सेंट्रल और ईस्टर्न रेलवे को नुकसान पहुंचा है, यह भी हमें मेंशन करना चाहिए। यूक्रेन की मिलिट्री ने कहा कि रूस ने किर्वोहार्ड रीजन में भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। कैप्सियन सी से रूस ने मंगलवार को यूक्रेन पर करीब 18 मिसाइलों से हमला किया था। रूसी हमले में पंपिंग स्टेशनों और बिजली सब स्टेशनों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और कोऑर्डिनेट करके दोनों वॉल्स के साथ चलाएं, स्टार्टिंग विद रेलवे नेटवर्क। मैं सीधे सबसे पहले दीपक बोरा सर के पास चलूंगा। सर, ये जो अटैक्स हो रहे हैं, मैं लवीव की बात कर रहा हूं, मैं रेलवे नेटवर्क की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसकी टाइमिंग को देखूं, इसकी टाइमिंग 2 चीजों से मिलती है। पहली, और वो बड़ी चीज है, आप जॉनसन का एड्रेस जो उन्होंने एड्रेस किया। दूसरी, जिस तरीके से सारी एम्बेसीज वापस लौट रही हैं कीव, एंड दे आर ट्राइंग टू शो दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। इन 2 चीजों से काफी मेल खाती है। क्या ये उसको एड्रेस करने के लिए हमले किए गए हैं? आभारी हूँ साहब, आप मौका देते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, आपके शानदार चैनल पर और आपके जो विशेषज्ञ यहाँ पर बाकी बैठे हैं। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। आपने बिल्कुल सही कहा है, दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन, लेकिन इन रियलिटी लगता है रूस जीत रहा है। इट हैज ब्रॉडन्ड द वॉर। अब वो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं जिनके जरिए नेटो वेपन्स यूक्रेन में लाए जा रहे थे। एक चीज आपको माननी पड़ेगी, शायद जनरल साहब सहमत हो, पुतिन साहब जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो कहते थे कि अगर आप ये हथियार भेजते रहेंगे तो फिर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दूंगा। वो उन्होंने किया है। दूसरी तरफ जो वॉशिंगटन में बुजुर्गवार बैठे हैं, सैंक्शंस मास्टर जो वो फंबल कर रहे हैं, मुझे $33 बिलियन और चाहिए, मुझे वहां पे लॉलीपॉप भेजने हैं यूक्रेन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर, द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, जो आपने सही कहा है, एक नए फेज में आ गए। वी आर probably entering the end game of this conflict. सर, आज मैं ये अपने दर्शकों को ऑन रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं कि रशिया ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेन कर लिए। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूं, और मैं अपने दर्शकों को ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि कैसे कितनी बड़ी जगलरी चल रही है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी तक हमारे दर्शक क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि रशिया किस तरीके से हिट कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी खबरों का सोर्स थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखेंगे तो लगेगा यूक्रेन इज ऑल अबाउट विक्ट्री, तमाशा कर रहा है। वो 400 गिराते हैं तो ये 12 रोकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।